दिस इज लेक्चर नंबर 33। आज हमारे पास रीडिंग स्किल्स में कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का पार्ट है। और बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर, ये देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। और प्रीवियस लेक्चर में हमने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, और वो ये थे: सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबली, यूफेमिज्म, आयरनी या सरकैज्म, ऑक्सीमोरॉन, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, अलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया एंड टोटोलॉजी। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पर्पसेस ऑफ राइटिंग। अब अक्सर औकात ऐसे होता है कि हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ रीड कर रहे होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि जो हम रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो लिखा हुआ है उसका पर्पस क्या है। तो जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, रिटन वर्क होता है, उसके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। जैसे राइटर्स भी जो होते हैं, ऑथर्स होते हैं, वो भी जब कुछ लिखते हैं तो उनके माइंड में उस लिखने के लिए कुछ खास पर्पस होता है, और वो उस खास पर्पस को मद्देनजर रखते हुए लिखते हैं। और आज हम वो पर्पसेस देखेंगे, और वो ये पर्पसेस हो सकते हैं: किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना या इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म करना मतलब कुछ बताना, किसी चीज़ से आगाह करना। तीसरा पर्पस इंस्ट्रक्ट करना, मतलब कुछ हिदायत देना, कोई चीज़ सिखाना कि कोई काम कैसे किया जा सकता है। इसी तरह परसुएड करना, किसी शख्स को कन्विंस करना, समराइज करना, खुलासा बयान करना यानी, और आखिरी पर्पस एंटरटेन करना यानी तफरीह फराहम करना। मज़ीद डिटेल में अगर हम देखें तो जब राइटिंग का पर्पस डिस्क्राइब करना होता है तो उसमें, उस राइटिंग में उस चीज़ की या किसी चीज़ की विजुअल पिक्चर प्रेजेंट की जा रही होती है, और उस डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे सेंसरी एडजेक्टिव्स इन्वॉल्व होंगे। और सेंसरी एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स को कहते हैं जिससे हमें सेंसेशंस आएँ या हमारे माइंड में किसी किस्म की इमेजेस प्रोड्यूस हों। फॉर एग्जांपल टॉल ट्री, तो यहाँ पर टॉल एक सेंसरी एडजेक्टिव है जिससे हमारे माइंड में एक लंबे बड़े दरख्त की इमेज प्रोड्यूस होती है। इसी तरह दूसरा पर्पस इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट में हम डायरेक्शंस देते हैं या ये बताते हैं कि कोई काम कैसे करना है, और इसमें स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो पर्पस होता है वो इन्फॉर्म करना होता है, और इन्फॉर्म में हम फैक्ट्स यानी हकाइक या इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और इसमें फैक्चुअल डिटेल्स मौजूद होती हैं। फैक्चुअल यानी हकीकत पर मबनी डिटेल्स। एक और हमारे पास जो पर्पस होता है दैट इज परसुएड। परसुएड में हम किसी शख्स को कन्विंस करते हैं यानी कायल करते हैं किसी बात पर, और इसमें स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस यानी मजबूत आरा, राय की जमा आरा, वो शामिल होती हैं। और उसके बाद जो फिफ्थ पर्पस है वो समराइज होता है, और समराइज में हम किसी चीज़ को शॉर्ट करके बयान कर देते हैं, और इसमें जनरलाइजेशंस शामिल होती हैं। और आखिर पर जो आखिरी पर्पस होता है वो एंटरटेन करना, और इसमें हम किसी चीज़ को बड़ा क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं, और इसमें नॉर्मली कैरेक्टर्स वगैरह या प्लॉट वगैरह शामिल होते हैं, जैसा कि अब स्टोरीज में देखते हैं। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एडवर्टाइजमेंट है यानी इश्तिहार है, तो इश्तिहार में किसी चीज़ के बारे में बताया गया होगा, तो उस एडवर्टाइजमेंट का क्या पर्पस हो सकता है, उसमें जो लाइंस वगैरह लिखी होंगी तो उनका पर्पस रीडर को, पढ़ने वाले को कन्विंस करना हो सकता है या होगा कि वो चीज़ बाय की जाए। इसी तरह अगर आपके पास, आपको कोई मूवी रिव्यू लिखने को कहा गया है या आपने कोई मूवी रिव्यू लिखा है, तो उसका पर्पस क्या हो सकता है? उसका पर्पस ये होगा कि रीडर के लिए जिस मूवी का रिव्यू लिखा गया है उस मूवी को समराइज करना, उसको शॉर्ट करके बयान कर देना। इसी तरह अगर कहीं पर कोई रेसिपी लिखी हुई है किसी डिश की, यानी उस डिश को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, तो उसमें रीडर को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि वो डिश कैसे प्रिपेयर की जा सकती है। और इसी तरह अगर कोई नोटिस है तो उसका पर्पस क्या हो सकता है? उसका पर्पस इन्फॉर्म करना हो सकता है पढ़ने वाले को इवेंट्स के बारे में, टाइम्स के बारे में या डेट्स के बारे में। और अगर कोई ब्रोशर है तो उसमें डिस्क्राइब किया गया होगा किसी प्लेस को, यानी या प्लेस के फीचर्स को, खसूसियात को। और आखिर पर अगर कोई कार्टून है तो कार्टून का पर्पस एंटरटेन करना होगा रीडर को या देखने वाले को क्रिएटिविटी से, तख्लीक से। नाउ लेट्स सी अनदर एक्टिविटी। अगर किसी राइटिंग का ये टॉपिक हो, इंस्टॉलिंग योर न्यू सॉफ्टवेयर, तो इस टॉपिक से व्हाट डू यू थिंक इसका पर्पस क्या हो सकता है? तो इसका पर्पस इंस्ट्रक्ट करना होगा, यानी उसमें ये
स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी, डायरेक्शंस गिवन होंगी कि वो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। इसी तरह हमारे पास अगर एक और टॉपिक हो, टॉपिक नंबर 2, माई बेस्ट बर्थडे एवर, तो इसका क्या पर्पस हो सकता है? इसमें डिस्क्राइब किया गया होगा बर्थडे को। और इसी तरह हमारे पास एक और टॉपिक होगा, वाई वी शुड डू अ गुड ब्रेकफास्ट, तो इस टॉपिक का क्या पर्पस हो सकता है? तो इसमें परसुएट करना इसका पर्पस होगा, यानी रीडर को कन्विंस करना कि उसको अच्छा ब्रेकफास्ट क्यों करना चाहिए। और अगर हमारे पास एक और टॉपिक हो, द ब्यूटी ऑफ फॉल इन न्यू इंग्लैंड, यानी न्यू इंग्लैंड में फॉल यानी ख़िज़ां की खूबसूरती, तो इसका पर्पस डिस्क्राइब करना होगा कि ख़िज़ां की खूबसूरती को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, बयान किया जा रहा है। और इसी तरह एक और टॉपिक, व्हाट टू पैक फॉर समर कैंप, यानी समर कैंप के लिए क्या पैक किया जाए। तो ऑब्वियसली इट इज़ क्लियरली विजिबल कि इस टॉपिक का पर्पस इन्फॉर्म करना होगा, यानी बताया जा रहा है कि क्या पैक किया जाना चाहिए। और आखिर पर अगर हमारे पास एक और टॉपिक हो, हाउ टू मेक योर ओन बुक केस, तो उसका पर्पस इंस्ट्रक्ट करना होगा। और एक और टॉपिक हमारे पास, हाइलाइट्स ऑफ माय ट्रिप टू अलास्का, तो टॉपिक से क्लियर है, इस टॉपिक का पर्पस समराइज करना होगा कि अलास्का का जो ट्रिप था उसके जो इवेंट्स थे उनको हाईलाइट करके या समराइज किया जा रहा है। और एक और अगर हमारे पास टॉपिक हो, साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द सर्कस, यानी सर्कस के मनाजिर और आवाज़ें, तो इसका पर्पस इन्फॉर्म करना होगा रीडर्स को कि सर्कस के मनाजिर कौन कौन से होते हैं और उनकी साउंड्स कौन कौन सी होती हैं। और इसी तरह वेयरिंग सीट बेल्ट्स कैन सेव योर लाइफ, तो इस टॉपिक का पर्पस परसुएट करना हो सकता है रीडर्स को कि ज़िंदगी बचाने के लिए सीट बेल्ट्स को क्यों पहनना ज़रूरी है, पहनना चाहिए। सो हियर एंड्स आवर टुडेज लेक्चर। और आज हमने राइटिंग की डिफरेंट पर्पसेस देखे हैं और वो 6 थे। और फिर उसके बाद हमने उनकी एग्जाम्पल्स देखी और उसके बाद हमने एक एक्टिविटी की। सो हियर एंड्स आवर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।